आदमी का नालायक होना इतना बुरा नहीं है जितना कमजोर होना बुरा है। बहुत गहरी बात की है हम सब के बारे में। हम सब नालायक शोहर शुमार होते हैं ना। नालायक होना मर्द का ये भी बुरा है, इतना बुरा नहीं है जितना ये ज्यादा बुरा है कि आदमी हो और घर में उसकी चलती ना हो, इससे घर का बेड़ा गर्क। नालायक हो के भी कंट्रोल होगा ना तो घर चल जाएगा। लायक हो और कंट्रोल ना हो, ऐसे लायक का क्या करना है। बहुत नेक नेक शोहरों को जानता हूं, बेड़ा ही गर्क कर दिया घर का। जी हुजूरी में बेड़ा क्या कर दिया। टार्जन नहीं बन जाना अब जाके चंगेज खान की तरह तलवार लेके जा रहे हो तो बन गए। तो खैर, जब दुल्हन घर में आती है तो आदमी को एहसास होता है ये शी है और मैं क्या हूं, ही हूं। खुदा का वास्ता अपनी फीलिंग्स को बचाने के लिए जरूरी है शादी करो, और जितनी करोगे उतनी आपकी ही वाली फीलिंग्स। जब एक बीवी होगी आपको लगेगा मैं ही, एक और शादी होगी ही, ठीक है ना। 4 शादियों पे ही। एक आदमी को ऑफर आई घर दामाद बनने की ना, उसने कहा ये बेगैरती कबूल है। कार साहब क्या बोलते हैं, हमारी अपनी मोबाइल की दुकान है तो उस पे बच्चे जो है ना सॉन्ग भरवाने आते तो सॉन्ग भर के दे। सॉन्ग? हाँ, गाने सॉन्ग भर के नहीं दे सकते हो। गुनाह है? नहीं, बहुत तहज्जुद का सवाब है। हाँ गुनाह है भाई, जाहिर है। गाने बजाने तो नाजायज है ना। ठीक है। गाना याद है एक दफा गली महल्ले में मेरी लड़ाई, लड़कों की तो होती है, होनी चाहिए लड़कों की लड़ाइयां। हमारी गली महल्ले में लड़ाई हुई, वो लड़का मुझसे 2 साल उम्र में बड़ा, तो उसे रख के थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगाया तो मैं घर आया रोता हुआ, वालदा को बताया, वालदा तो माँ होती है, हाँ मेरे बेटे को किसने मारा। मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला या तो पिट के आओ, नहीं पिटे हो तो घर आके रो नहीं। वो जुमला मुझे याद रह गया। यार आदमी के बच्चे बनो, पिटे हो तो अपनी जिल्लत घर में आके क्यों बयान कर रहा है भाई। तू कूट देता, नहीं कूट सकता था, वहीं आंसू पोंछ लेता। क्योंकि जब आदमी पिटा हो ना तो बताओ नहीं किसी को मैं पिटा हूं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे बन जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, उस वक्त तो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बाद में समझ में आया कि यही है भाई, ऐसे ही होना चाहिए। हम जब स्कूल में गए तो लड़के वहां बड़े फट्टेबाज किस्म के लड़के थे। 6th क्लास जो थी ना हमारी, वो अब सेकेंडरी स्कूल शुरू हो रहा था ना। प्राइमरी तक तो को एजुकेशन था, उसमें तो मम्मी डैडी ज्यादा हिसाब किताब चल रहा था। जब 6th क्लास में गए सारे लड़कों का स्कूल सेकेंडरी में, एक से एक फट्टेबाज लड़का भी था। तो हमारे बड़े भाई अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, उन्होंने मुझे बोला कि देखो स्कूल में नंबर 1 किसी एक से दोस्ती नहीं करना। ये जो जिगरी दोस्तियां होती हैं ये बेड़ा गर्क, कोई दोस्त वोस्त नहीं, सबसे बराबर सलूक। 2-4 आदमियों की गैदरिंग। मैंने ऐसे लोग भी देखे मौलवियों में ही कि उनके सामने 10 दफा कोई हंसी की बात करो फिर भी उनको हंसी नहीं आती, ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे बावकार। एक ऐसे ही मौलाना साहब से मेरी मुलाकात हुई ना, बड़े सीरियस, बड़े संजीदा, कोई हंसने की बात पे हंसे नहीं। तो किसी ने कहा यार तुम इनको हंसा के दिखा दो। इनको ये बहुत ही बुजुर्ग है, आला क्वालिटी के हैं। मैंने 5 मिनट में उसको जो हंसाया है ना, मैंने कहा आज तुम्हारा सारा तकवा खत्म, सारा तकवा खत्म। खैर, तो बुजुर्ग का एक अजीब, और शादियां वादियां तो बुजुर्ग पे सूट ही नहीं करती भाई। भाई बुजुर्ग तो इतने नेक, इतने बड़े, एक भी पता नहीं कैसे हो गई हजरत जी की, वरना इन चीजों में क्या रखा है यार, क्या रखा है। बुजुर्ग को औरत की तरफ रग़बत, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो बुजुर्ग का एक अजीब ही मफहूम है, हिलाने से हिले नहीं, चलाने से, ये याद रखना ये जुमला। टिकटॉक पे एक्स्ट्रा किस्म की आ रही होती हैं, दूल्हे भी और दुल्हन भी। तो हर एक ने ख्वाब देखे हुए होते हैं मेरी दुल्हन भी ऐसी हो। वो भाई टिकटॉक पे है, वो हकीकत में तुझे नहीं मिलेगी, तेरी जेब में है क्या। पकौड़े की तेरी दुकान है और तू टिकटॉक की जो है ना वो लड़कियां देख रहा है। और इसी तरह लड़कियों की भी मेरा भी हैंडसम ऐसा हो, भाई नहीं ऐसा नहीं है। रियल लाइफ अलग होती है, टिकटॉक की दुनिया अलग होती है। और वो भी उधर ही मुंह इतना यूं करके कुछ कुछ नजर आ रहे होते हैं, आगे उनके घर में हालात क्या चल रहे होते हैं वो थोड़ी मीडिया पे लेकर आएंगे। एक औरत ने अपने शौहर को इतना तंग किया, उसका शौहर मेरे पास आया कि वो कहती है देखो वो फलाना टिकटॉकर तो अपनी बेगम को मलेशिया में घुमा रहा है झूलों में यूं यूं करके, और वो वहां जा रहे हैं कभी दुबई में, कभी बिजनेस क्लास से व्लॉग। तुम हो, मैंने कहा अपनी बेगम को बोलो ये व्लॉग देखना छोड़ दे। जो पाकिस्तान में जो आमदनियां चल रही हैं उसमें मलेशिया नहीं घुमा सकता, उसमें अंडा बोर्ड पे पराठा खिला के ले आए बस, इतना कर ले। या इधर हाईवे पे ले जाए कभी कभार, या बहुत पैसा आ गया तो 2 दरिया चला जाएगा। ये तो बड़े लोगों के काम है मलेशिया, और ये यूट्यूबर्स ही के काम है जो व्लॉग बना वो